जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जैसा कि आप पिछले 3 लेक्चर्स में 1 बाय 1 वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप सुन रहे हो। ये पूरा वीक हमारा एक ही टॉपिक पर है, वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट। तमाम तर लेक्चर हर टॉपिक या तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है या शॉर्ट आंसर या लॉन्ग। इस टॉपिक को बेटा बहुत एहतियात से तैयार करें, बहुत मेहनत से आपको 1 बाय 1 हर एक करेक्टरिस्टिक्स को प्रूव कराया। आज लास्ट आखिरी करेक्टरिस्टिक्स नंबर 9, अलग से 2 नंबर का शॉर्ट आंसर बनता है। सवाल 2 जवाब 1। बोर्ड के पेपर में या तो क्वेश्चन यूँ बनेगा, प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। प्रूव दैट साबित करें। क्या साबित करना है आपने? मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड इज इक्वल बराबर है, किसके बराबर है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जी बेटा, क्या साबित करना है? क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड। सिर्फ यहाँ इस प्रूफ के अंदर आपसे डिमांड कर रहा है ओनली मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड इक्वल है, किसके इक्वल है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। या फिर ये सवाल पिछले साल यूँ आया, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट की सिग्निफिकेंस क्या है? आपने प्रूफ करना है, साबित करना है सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की सिग्निफिकेंस। तो क्रॉस प्रोडक्ट की सिग्निफिकेंस ही बेसिकली यानी सिग्निफिकेंस, क्रॉस प्रोडक्ट हमारी डेली लाइफ में क्या रोल प्ले करता है, हमें इससे क्या एडवांटेज मिला, आखिर हमने ये प्रूफ, ये मेथड, ये क्रॉस प्रोडक्ट क्यों सीखा। तो सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट यही है जो पहला क्वेश्चन है जो हमने प्रूफ करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल है, किसके इक्वल है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। तो इसको प्रूफ करते हैं माय डियर स्टूडेंट। डायाग्राम तवज्जो से देखें, अभी इसे मुकम्मल बनाना है। फ़िलहाल आपके सामने वीडियो में देख सकते हैं 2 वेक्टर ए और बी, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ एंगल बना रहे हैं थीटा। कंसीडर वी हैव 2 वेक्टर्स। हमारे पास बेटा कितने वेक्टर्स हैं? 2 ए और बी। वेक्टर पर एरो ज़रूर लगाएं, विच मेक्स एन एंगल थीटा विद ईच अदर। और ये दोनों वेक्टर्स ए और बी आपस में एक दूसरे के साथ एंगल बना रहे हैं थीटा, एक दूसरे के साथ एंगल थीटा बना रहे हैं। अब मैंने फार्मूला लिखा है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी इज। बुनियादी जर्नल फार्मूला क्रॉस प्रोडक्ट का, ए क्रॉस बी इक्वल, पहले बेटा ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, राइट साइड पर देखें, फिर बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, क्रॉस के लिए साइन थीटा और साथ एन हेड यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन बताता है, ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड एन हेड यूनिट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट का ये फार्मूला। जी डायाग्राम अब मैं मुकम्मल करता हूँ। दोबारा ज़रा फिगर की जानिब आएँ। आपके पास कितने वेक्टर हैं? 2 ए और बी जो आपस में एंगल थीटा बना रहे हैं।
अब बेटा इनमें बी वेक्टर को कंपोनेंट में रिजॉल्व करो। ए और बी दो वेक्टर है ना, आपने ए वेक्टर को कुछ नहीं कहना, बी वेक्टर को कंपोनेंट में रिजॉल्व करो। बी वेक्टर के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल। आप देख सकते हैं तरीका आपको सिखा चुके हैं। बी वेक्टर ये बी वेक्टर नज़र आ रहा है, इसके हेड से परपेंडिकुलर लाइन, ये टेल को इससे मिलाएं। अब दो कंपोनेंट आपके सामने, एक कंपोनेंट ये हॉरिजेंटल, एक कंपोनेंट वर्टिकल। बी के कितने कंपोनेंट आपने कर दिए? दो। बी वेक्टर के दो कंपोनेंट, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। आपको याद होगा एक एक्स कंपोनेंट हॉरिजेंटल, एक वाई कंपोनेंट वर्टिकल। एक्स कंपोनेंट हमेशा कॉज में, वाई कंपोनेंट साइन में। और ये भी याद रखना है एंगल के सामने वाला कंपोनेंट वाई। जी बेटा, ये एक्स कंपोनेंट इसे आप बी एक्स कहें, ये वाई कंपोनेंट एंगल के सामने वाला इसे बी वाई कहें। ठीक है, आपकी याद दहानी के लिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, एक्स कंपोनेंट बी एक्स, ये हो गया बी कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट बी वाई, बी साइन थीटा। अगर आपको याद है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने बेटा क्या किया, ए और बी दो वेक्टर हैं जो आपस में एंगल थीटा बना रहे थे। आपने इनमें जो बी वेक्टर था इसके दो कंपोनेंट किए, बी एक्स और बी वाई। अब आप अपनी पैरेललोग्राम को मुकम्मल कर लें। जी, ये डॉटेड लाइन में लेकर आए। ये आपकी पैरेललोग्राम मुकम्मल, ऑपोजिट साइड्स बराबर, ये शेप देख सकते हैं। अब मुकम्मल पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम की देखो बेस क्या है, बेस यहाँ से, ये यहाँ से देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ तक पूरा ए वेक्टर, ये है बेस, पूरा ए वेक्टर। इस ए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है ये मुकम्मल मैग्नीट्यूड कहलाती है पैरेललोग्राम की बेस। और गौर करें ये हाइट बी वाई क्या है, पैरेललोग्राम की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। डायाग्राम मुकम्मल हो गई। अब देखें बेटा, हमने जो प्रूफ करना है उस प्रूफ में क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड। हमारे आज के टॉपिक में हमें क्रॉस प्रोडक्ट की चाहिए ओनली मैग्नीट्यूड। तो मैंने यहाँ लिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी लिखकर इसके इर्द गिर्द दो पैरेलल लाइंस नज़र आ रही हैं, इसे कहते हैं मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड। अब सिर्फ ए क्रॉस बी की क्या चाहिए मैग्नीट्यूड, तो वो है ए बी साइन थीटा। आप देख सकते हैं राइट साइड पर सिर्फ लिखा है पहले ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, फिर बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, साइन थीटा न्यूमेरिकल वैल्यू, ए बी साइन थीटा सिर्फ मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड। मैंने यहाँ देख सकते हैं एन यूनिट वेक्टर नहीं लगाया, वजह क्योंकि यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन बताता है, हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। लेफ़्ट साइड पर ए क्रॉस बी लिखकर दो पैरेलल लाइंस लगाई ताकि ये मॉडुलस मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा। अब इसको बेटा रीअरेंज कर लो, ए को अलग ब्रैकेट में, बी साइन थीटा को अलग ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ए बी साइन थीटा अलग अलग, ए अलग ब्रैकेट में, बी साइन थीटा अलग, ए लिखा बी साइन थीटा। यहाँ ज़रा गौर करें,
ये बी साइन थीटा क्या होता है, बी वाई। तो बी साइन थीटा की जगह बेटा मैंने लिख दिया बी वाई। अच्छा जी, अभी मैंने आपको टॉपिक में बताया था कि ये जो आपकी पैरालेलोग्राम है, इस पैरालेलोग्राम फिगर पर तवज्जो करें तो पैरालेलोग्राम की जो बेस है वो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा वेक्टर है, ये पूरा वेक्टर है। इस पूरे वेक्टर ए की जो मैग्नीट्यूड है ये क्या है, पैरालेलोग्राम की बेस है। क्योंकि अक्सर बच्चे बी एक्स को बेस समझते हैं, गलत, क्योंकि बी एक्स यहाँ से यहाँ तक है, ये तो आधा भी नहीं है। पूरी पैरालेलोग्राम देखें तो पूरी पैरालेलोग्राम की जो बेस है वो है ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो मैंने यहाँ देखें बेटा लिखा है ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड की जगह ब्रैकेट में मैंने लिखा है बेस। और ये जो बी वाई है, ये बी वाई, ये मैग्नीट्यूड बी वाई, ये क्या है, हाइट है, पैरालेलोग्राम की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए बी वाई की जगह ब्रैकेट में मैंने लिख दिया हाइट। ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड पैरालेलोग्राम की बेस और बी वाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ द पैरालेलोग्राम। बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है, एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम। तो नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हैं जी बेटा, ए क्रॉस बी और इसके इर्द गिर्द ये दो पैरेलल लाइंस का मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड, और राइट साइड पर एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम। हेंस आपने प्रूफ कर दिया मैग्नीट्यूड, ये दो पैरेलल लाइंस का मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड किसकी, ए और बी के दरमियान क्रॉस का सिंबल, क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड इज इक्वल, बराबर है, किसके इक्वल है, एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम। तो ये आपने शॉर्ट आंसर प्रूफ कर दिया, सवाल 2 जवाब 1। पेपर में 2 नंबर के लिए इसी तरह मुकम्मल प्रूफ करना है, टेक्स्ट बुक में कोई प्रूफ नहीं। आपने बेटा साबित कर दिया कि क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड इक्वल है, किसके इक्वल है, एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम। यहाँ तमाम तर करेक्टरिस्टिक्स वेक्टर प्रोडक्ट की मुकम्मल। अब टॉपिक का आखिरी हिस्सा, एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अलग से बोर्ड में शॉर्ट आंसर आ चुका है, एग्जाम्पल्स बताएं। ये जो आपने वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट सुना, इसकी फिजिक्स में एग्जाम्पल्स। पहली एग्जाम्पल तो बेटा टॉर्क, पहली एग्जाम्पल है आपके पास, क्या वर्ड है जी, टॉर्क, टॉर्क टा। टॉर्क की 2 तारीफ़ें, और हमारा नेक्स्ट वीक में अगला टॉपिक यही टॉर्क होगा, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, वो फोर्स जो बॉडी को टर्न करे, टर्निंग इफेक्ट लाई, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स कॉल्ड टॉर्क। क्रॉस प्रोडक्ट की बेटा वेक्टर प्रोडक्ट की पहली एग्जाम्पल डेली लाइफ की वो है टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, यानी कि टॉर्क। टॉर्क इज गिवन बाय वेक्टर प्रोडक्ट। टॉर्क क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है, किसके दरमियान, आर एंड एफ, आर सिंबल पोजीशन वेक्टर, एफ सिंबल फोर्स। तो आप फार्मूले पर तवज्जो करें, आप देख भी सकते हैं टॉर्क, टॉर्क ग्रीक यूनानी ज़बान का सिंबल टा, टा इक्वल आर क्रॉस एफ। टॉर्क क्या है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर के दरमियान, आर सिंबल पोजीशन वेक्टर, एफ सिंबल फोर्स। आर और एफ के दरमियान ये जो वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट है दैट इक्वल टू टॉर्क। तो वेक्टर प्रोडक्ट की पहली एग्जाम्पल है टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स टॉर्क। टॉर्क क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है, किसके दरमियान, आर और एफ के दरमियान। आर सिंबल है बेटा पोजीशन वेक्टर, एफ सिंबल फोर्स। आर और एफ के दरमियान ये वेक्टर प्रोडक्ट ये शो करता है टॉर्क, पहली एग्जाम्पल। इसके बाद सेकंड एग्जाम्पल पर गौर करें। सेकंड एग्जाम्पल है फोर्स। फार्मूला हमने किसका, फोर्स का।
फोर्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू, एक पार्टिकल पर अमल करने वाली फोर्स क्या है? फोर्स का फार्मूला, फोर्स कैलकुलेट करना है। फोर्स ऑन अ पार्टिकल, एक पार्टिकल पर अमल करने वाली फोर्स ऑफ चार्ज क्यू, पार्टिकल का अगर चार्ज क्यू हो, चार्ज स्केलर है इसलिए इसके ऊपर कोई एरो नहीं लगाया, एंड वेलोसिटी v, चार्ज जिस वेलोसिटी से मूव करेगा वेलोसिटी v। अब ये चार्ज मूव कहाँ करे? इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में जिसकी स्ट्रेंथ b, ये भी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ b इज गिवन बाय वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट है F इक्वल क्यू v क्रॉस b, ये वेक्टर प्रोडक्ट वेलोसिटी v और b के दरमियान, वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट v और b के दरमियान। देखें, जब कोई चार्ज पार्टिकल आपके पास क्या है? चार्ज पार्टिकल q, जब कोई चार्ज पार्टिकल q एंटर किया जाए, दाखिल किया जाए, कहाँ? मैग्नेटिक फील्ड में। आपके पास क्या है? एक चार्ज पार्टिकल q है, बेटा आपने इस चार्ज पार्टिकल q को एंटर किया मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ b। अब जब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल हुआ, परपेंडिकुलर दाखिल हुआ, और ये पार्टिकल मूव करे वेलोसिटी v के साथ, चार्ज पार्टिकल q ये दाखिल हुआ मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होने के बाद ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ। तो अब इस चार्ज पार्टिकल पर अमल करेगी जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स, जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स अमल करेगी वो फोर्स F इक्वल क्यू v क्रॉस b। यहाँ वेक्टर प्रोडक्ट है, फोर्स कैसे मिलेगी? आपको वेक्टर प्रोडक्ट लेना है किसके दरमियान? v वेलोसिटी चार्ज की और b क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ b। v वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड b, v और b के दरमियान ये क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्या बताएगा? चार्ज पर अमल करने वाली फोर्स। ये सेकेंड ईयर में जब आप जाएंगे तो बाकायदा ये प्रूफ करा दूंगा। तीसरी एग्जाम्पल है एंगुलर मोमेंटम, कैपिटल L सिंबल है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट किसके दरमियान? R पोजीशन वेक्टर और P लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम R और P के दरमियान ये क्रॉस प्रोडक्ट, R सिंबल पोजीशन वेक्टर, P सिंबल मोमेंटम, R और P के दरमियान ये क्रॉस प्रोडक्ट, R और P के दरमियान ये क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल है किसके इक्वल? एंगुलर मोमेंटम L। इसमें देखें, पहली एग्जाम्पल टॉर्क, दूसरी फोर्स, तीसरी एंगुलर मोमेंटम, और ये टॉर्क, फोर्स, एंगुलर मोमेंटम बेटा ये तीनों वेक्टर हैं। टॉर्क में आप देखें क्रॉस प्रोडक्ट है R और F के दरमियान, क्रॉस प्रोडक्ट, रिजल्ट नतीजा वेक्टर चाहिए, टॉर्क वेक्टर है। फोर्स F के फार्मूले में क्रॉस प्रोडक्ट है v वेलोसिटी b मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, क्रॉस प्रोडक्ट, रिजल्ट हमें वेक्टर, फोर्स वेक्टर है। तीसरे में R सिंबल पोजीशन वेक्टर, P मोमेंटम, R और P का क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल है एंगुलर मोमेंटम, रिजल्ट वेक्टर एंगुलर मोमेंटम। तो ये तीन आपकी एंगुलर मोमेंटम, ये तीन आपकी एग्जाम्पल्स, पहली एग्जाम्पल टॉर्क, दूसरी फोर्स, तीसरी एंगुलर मोमेंटम, तीनों में रिजल्ट आपको वेक्टर क्वांटिटी मिला, तीनों में क्रॉस प्रोडक्ट है। तो ये अलग से शॉर्ट आंसर आता है, एग्जाम्पल्स बताएं वेक्टर प्रोडक्ट की। तो यहाँ बेटा हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ आज, वेक्टर प्रोडक्ट। तो इस पूरे वीक में आपने एक टॉपिक को तसल्ली से सुना, समझा, बार बार हर लेक्चर को तवज्जो से सुने, प्रैक्टिस करें, इंशाअल्लाह हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। जिस जिस बात पर मैंने तवज्जो दिलवाई इसे हमेशा याद रखें ताकि कॉन्सेप्ट आपके बेटा मजबूत हो, ताकि गलती का कोई इम्कान चांस ना हो।
और आप बेहतरीन रिज़ल्ट शो करें।